आज की वीडियो में चित्रमिति पाठ प्रश्नावली 9.1 जो क्लास 8 क्लास का है, एनसीईआरटी बुक यानी टेक्स्ट बुक जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसी किताब में से बताने जा रहे हैं। साथ ही यह प्रश्न जो है सभी क्लासों के लिए जरूरी है, जिसको नहीं आता है जरूर देखें। चलिए इस प्रश्न संख्या 8 के बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ के सुनाते। पहले इसमें कह रहा है क्या कि मोहन एक के समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। खेत जो है समलंब आकार का एक खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी कि ऐसा कार खेत खरीदना चाहता है। ठीक है, नदी है, सड़क है, दोनों समांतर है। यह दोनों भुजा समांतर है। अब इसमें कह रहा है क्या, इसमें देखिए फिर कह रहा है क्या कि इसकी लंबाई में दोगुना है, यानी कि देख लीजिए इसमें इसमें कह रहा है क्या कि इससे यह दोगुना है, या तो समझ लीजिए कि 4 है तो ये कितना 8 होगा। या हम इसमें x मान लिए तो इसमें क्या होगा 2x। इससे यह दोगुना है। ठीक है, तो हम इसमें फिलहाल में हम क्या मान लिए x, इसमें लिख लिए 2x। ठीक है, दो गुना करना है। आगे चलते इसमें कह रहा है क्या कि यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, यानी प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर, और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, यानी दोनों समांतर भुजा है या और दोनों की लंबवत दूरी कितना है 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए नदी के साथ वाली भुजा यह है। ठीक है, इस भुजा का लंबाई निकालना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं समझिए और देखिए। चलिए बनाने से पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि नदी के साथ नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर 2x मीटर। देखिए इसमें क्या है 2x है ना, नदी के साथ वाली भुजा 2x है। हम इसको मान लिए हैं यह x होगा तो यह क्या होगा 2x होगा, क्योंकि देखिए ऊपर छोटा है नीचे ज्यादा है। चलिए अब उसके बाद लिखेंगे सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x मीटर। अब इतना लिखने के बाद जो क्षेत्रफल दिया गया, देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया गया, कति का खेत का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसमें जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो इसको करते लिखते हैं, चूंकि खेत का क्षेत्रफल कितना दिया गया था 10,500 मीटर स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद इसमें सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, योगफल बोलिए या योग, ठीक है, गुने ऊंचाई बराबर लिखेंगे 10,500
मीटर स्क्वायर। अब इसमें मान पुटिंग करेंगे तो 1/2 गुने समांतर भुजा कौन कौन है। देखिए समांतर भुजा देखिए यहाँ है x और क्या है 2x। हम दोनों को लिख लेते हैं प्लस में, योगफल कर रहा है तो प्लस में लिखेंगे कितना x + 2x गुने ऊंचाई। ऊंचाई देखिए यहाँ लंबवत दूरी है, यहाँ से लंबवत दूरी है। ऊंचाई हमेशा याद रखिए जो 90 डिग्री के साथ खड़ी हो उसी को ऊंचाई कहते हैं। या 90 डिग्री के साथ खड़ी है तो ऊंचाई हो गया कितना हो गया 100। लिखेंगे 100 बराबर 10,500। अब इसमें इसको हल कर देते हैं तो हल करेंगे किस तरह से। देखिए 1/2 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसके पीछे एक होता है यहाँ पर एक होता है, ठीक है। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3x गुने कितना 100 बराबर लिखेंगे 10,500। अब यहाँ 2 से काट देंगे, इसको कै बार में कटेगा 50 बार में। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 तिहाई 150 यानी 150 x बराबर लिखेंगे 10,500। अब इसमें देखिएगा यह गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर लिखेंगे 10,500 बटे में लिखेंगे कितना 150। 0 से 0 कटेगा, 15 कम 15, 15 सत्ते 105। 0 है तो यह 0 लिख देंगे, 70 बार में कट जाएगा। x बराबर लिखेंगे 70। अब जो कह रहा था वह लाएंगे तो कह रहा क्या देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई देखिए क्या माने हैं 2x। इसी को प्रयोग करेंगे, इसीलिए लिखेंगे नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर 2x यानी 2 गुने x के मान कितना है 70, गुना करेंगे कितना हो गया 140 मीटर। इस प्रश्न का हल हो गया, इसका आंसर हो गया कितना 140। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्न संख्या 9 से।